नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एक नई प्रॉब्लम के साथ आपके सामने पेश हुए हैं हम। और इस सवाल को हमें करना है और करना है, मिलकर करना है भाई। ठीक है, ये इरोडो का प्रॉब्लम है। और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.1। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपन। चलिए सवाल को एक बार रीड कर लेते हैं, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन हमारा। ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवर केम ए राफ्ट, राइट, एट ए पॉइंट ए। टाइम दिया है 60 मिनट लेटर। इट टर्न बैक एंड आफ्टर सम टाइम पास्ड द राफ्ट at a distance L 6 kilometer from point A. Find the flow velocity assuming a duty of the engine to be constant. इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी आपसे एक है ना आपको बात समझाना चाहूँगा। मान लीजिए जैसे कि ये रिलेटिव वेलोसिटी से करेंगे अपने इस क्वेश्चन को, है ही नहीं कुछ सवाल में, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। मान लो ये गाड़ी चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ओके, एक गाड़ी यहाँ चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। सुनिएगा, आपको वो सवाल बिल्कुल ढंग से समझ में आएगा। फिर इन दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर, मान लो 300 मीटर ले लो। ठीक है, ओके। मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये इस गाड़ी को क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आपने बोला बिल्कुल कर पाएगा जी, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। क्रॉस मतलब ओवरटेक कर पाएगा। क्रॉस तो हम ऐसे बोलते हैं, है ना। तो ओवरटेक कर लेगा या पकड़ लेगा, जो भी है। तो अगर आप मान लो जहां आप बैठ जाओ, ऑब्जर्वर जहां बैठ जाए, मान लो ऑब्जर्वर इस गाड़ी पर बैठ गया और उसको देख रहा है, और ग्राउंड के लिए इसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए कितनी है पता नहीं, निकाल लेते हैं। तो इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आएगी 20 - 5, 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड, चलिए ठीक है। तो कितना समय लगेगा, तो 15 मीटर मतलब इसके लिए ये 15 मीटर पर सेकेंड से इसकी तरफ आता नजर आ रहा है। मतलब ये खुद अपने आप को क्या मान रहा है, रेस्ट पे। अपने आप को क्या मान लिया ऑब्जर्वर ने, रेस्ट पे, क्योंकि बी पे बैठा है। अब इसके लिए भाई साहब ये कितनी स्पीड से आ रहा है 15 से। तो आप सोच के देखिए, ये हो गई 15 और दोनों के बीच की दूरी हो गई 300। तो कितना टाइम लगेगा, तो आपने भाई साहब टाइम निकाल लिया 20 सेकेंड। ठीक है, ओके। अच्छा, चलो हम मान ही लेते हैं कि गाड़ी रुकी हुई है। क्या रुकी है, गाड़ी रुकी हुई है। और ये गाड़ी चल के आ रही है ए 20 की बजाय 15 मीटर पर सेकंड से। तो आप क्या अंदाजा लगाओगे कितनी देर में पकड़ लेगा इसको, दूरी 300 मीटर। तो अभी ये कौन से फ्रेम में था, मूविंग फ्रेम में ऑब्जर्वर। अभी कौन से फ्रेम में बैठा हुआ भाई साहब इसके ऊपर, गाड़ी रुकी हुई है, वेलोसिटी 0 है, मतलब ग्राउंड फ्रेम पे ही है। अब आप कितना टाइम निकालोगे, तो आप बोलोगे अभी भी 20 सेकंड ही आया। क्या समझ में आया आपको, ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई साहब फ्रेम चाहे मूविंग हो, फ्रेम चाहे ग्राउंड वाला हो, टाइम चेंज नहीं होता। टाइम चेंज नहीं होता। फिर बोल रहा हूँ, आई रिपीट, टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रेम। मूविंग हो या हो, टाइम का देखो फैक्टर वैसे ही है। इसमें और इसमें देखो अंतर क्या है। ये 15 मीटर पर सेकेंड तो थी रिलेटिव स्पीड, तो उसके लिए रेस्ट पे हो गया, मान लिया। अब अपन आते हैं उसी क्वेश्चन के ऊपर। अब थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा। सपोज करिए भाई साहब ये आपका राफ्ट होते हैं, जो जिसमें वो राफ्टिंग होती है। राफ्टिंग समझते हो, जिसमें एक छोटी सी एक बोट होती है, बोट टाइप की, जस्ट लाइक ऐसे, है ना। आपने नोटिस किया होगा, ऐसी बोट होती है और इसके अंदर बैठ जाता है आदमी। एक यहाँ से वो ले लेता है चप्पू, तो ऐसे राफ्टिंग। जो राफ्ट मतलब जो स्पीड नदी की होगी वही राफ्ट की होगी, राइट, समझ में आया। तो डायग्राम बनाए, डायग्राम विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो बच्चों मान लो ये पॉइंट पे था राफ्ट, ठीक है, ये पॉइंट पे था। पीछे से एक मोटर बाइक आई, हाँ, मोटर बाइक नहीं, मोटर बोट। तो ये मोटर बोट आई, इसने इसको क्रॉस किया, चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, और भाई साहब यहाँ से टर्न बैक किया। जैसे टर्न बैक किया भाई साहब, राफ्ट यहाँ तो नहीं मिलेगी इसको, थोड़ा सा आगे मिलेगी। मान लो यहाँ इसने इसको फिर से ओवरटेक कर दिया, यहाँ से चल के ये फिर से भाई साहब इसको पकड़ लिया इसने। मान लो यहाँ पे टर्न बैक करके आ गया। अब इसने बोला है कि टर्न बैक कितने टाइम में किया इसने, यहाँ पे टर्न बैक किया, तो इसका मतलब टाइम कितना था 1 घंटा। टी डैश मान लो 1 आवर डाउन स्ट्रीम में। आपसे पूछा गया कि नदी की स्पीड, जो राफ्ट की है स्पीड वही नदी की है, जो नदी की है वही राफ्ट की है। तो मुझे बताओ
ये यहाँ से वापस इसी पॉइंट पे, मान लो बी पॉइंट पे आ गई। मोटर बोट कितने समय में आई होगी? 1 घंटा तो इसको यहाँ जाने में लगा, और ये टी समय भाई साहब इस लाइन से इस लाइन जाने में लगा होगा, तो कितना लगा होगा? 1 + t। समझा? इतने टाइम में ये कहाँ पहुंच गई होगी? यहाँ पे। कितना चली ये लिखा हो भाई? 6 किलोमीटर। तो मेरे बच्चों ये 6 किलोमीटर ही चली। कितने में चली? अब बताइए 6 किलोमीटर चली कितनी, किसकी स्पीड से? नदी की स्पीड से। तो 6 किलोमीटर जो है डिवाइड बाय 1 + t, और भैया ये हो गया आपका VR। अगर मुझे ये टाइम पता चल जाए तो भाई साहब मेरी बात बन जाए, ठीक है? तो VR आ जाएगा, नदी की स्पीड आ जाएगी। चलो सोचते हैं, कोशिश करते हैं। अब फिर से भाई साहब मैंने आपको अभी जो बात समझाई अब आपको समझ में आएगी। आप भाई साहब राफ्ट पे बैठ जाओ। राफ्ट पे बैठ गए तो आपने अभी बोला कि जहां हम बैठ जाते हैं हम अपने आप को क्या मान लेते हैं? रेस्ट में मान लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, रेस्ट में मान लिया तो भाई साहब आपके लिए कौन चल के जा रहा है? मोटर बोट। तो मोटर बोट भाई साहब मोटर बोट चल रही है, तो मोटर बोट कितने टाइम में इसने ओवरटेक, कितने टाइम में यहाँ से मान लो रेस्ट पे है, तो कितने टाइम में मुड़ी? 1 घंटे में। तो वापिस भी कितने समय में आई होगी? अरे भाई 1 घंटे में आई होगी, क्योंकि तो रेस्ट पे हो गया। अभी बताया ना, मूविंग फ्रेम और रेस्ट, मूविंग फ्रेम और ग्राउंड फ्रेम टाइम डिपेंड नहीं करता। तो जितने समय में भाई साहब ये इधर गया होगा उतने समय में इसने इसको पकड़ लिया होगा भाई। क्योंकि हमने एक बात जरूर बोली है इसमें कि हमारी जो इसमें कहाँ गया ये देखो कांस्टेंट है भाई साहब। अज्यूमिंग दैट ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट, मतलब ये तो वही है। आपने अभी बोला कि जहां बैठ जाते हो तो रेस्ट पे हो भाई साहब, ये इधर गया 1 घंटे में, वापिस कितने में आएगा? फिर स्पीड तो कांस्टेंट है, सोच के देखो। इसकी स्पीड मान लो भी है, इधर गया 1 घंटे में, उस दूरी तय गई, कोई बात नहीं, वापिस आया, दूरी समय सेम है, और ये रेस्ट पे है, तो ऐसे कितने समय में आएगा? 1 घंटे में। तो मेरे बच्चों आपका जो ये टाइम है ये वाला, ये भी 1 घंटा है। तो 1 घंटा है तो भाई साहब ये लिख लो 6 डिवाइड बाय 1 + 1, कितना आंसर आया? 3 km/h। बस ये हमारी नदी की स्पीड है। बस थोड़ा समझना है इस सवाल को, फील करना है इसको, ठीक है? मिलते हैं इरोडो के नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ जल्द ही। नमस्कार, थैंक यू, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर। चलिए।